सो हेलो बच्चा लोग, अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आज के लेक्चर में हमने जो प्रीवियस सेक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन्स का पार्ट 1 देखा था, उसका ये पार्ट 2 है, जिसमें मैंने बोला था आपकी आपसे मेन आपकी 4 केमिकल रिएक्शन अभी और बची हुई हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और वो वीडियो यही है। ठीक है। सो आपने प्रीवियस सेक्शन में आपने ये देखा था कि हमने क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ HCN, एल्कोहल, और क्या बोलते हैं आपका सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट हमने कैसे कैसे किए थे, वो सारे हमने चेक कर लिए। करेक्ट है कि नहीं है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टॉलेंट टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, और ऑक्सीडेशन के अंदर हमने क्या बोलते हैं आपका कार्बोक्सिलिक आयन कैसे बनता है टॉलेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में, कौन ये टेस्ट देता है, कौन ये टेस्ट नहीं देता है। ऑल दीज टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ CBSE बोर्ड एग्जाम। अच्छा, रिडक्शन भी हमने कर लिया था, क्लीमेंसन रिएक्शन पढ़ ली थी हमने। करेक्ट है। और क्लीमेंसन रिएक्शन के साथ साथ हमने वुल्फ किश्नर भी पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि क्लीमेंसन रिएक्शन में क्या था आपका एसिडिक मीडियम, जबकि वुल्फ किश्नर में क्या था आपका बेसिक मीडियम था। बन आपका कुछ नहीं था, कार्बोनिल कंपाउंड से आपका क्या बन रहा था, अल्केन बन रहा था। आज के लेक्चर में सिर्फ हमें 4 रिएक्शन कंप्लीट करनी है। एक है आपका क्या बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स का, दूसरा आपका हो गया अल्डोल, अल्डोल का ही एक भाई आपका क्रॉस अल्डोल, और चौथा आपका हो गया कैनिजारो, और आपका सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो हम अगर अमोनिया के डेरिवेटिव से बात करते तो आपके प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपसे कहा था कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स थोड़े से बड़े हैं, ज्यादा हैं, तो हमें एक उनके 4 टेबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपकी एनसीईआरटी की आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है। देखो फटाफट समझने की कोशिश करते हैं कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स को अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है। देखो ये है आपका क्या, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया के डेरिवेटिव्स को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है और किस तरीके से ये रिएक्शन फॉलो होती है। करेक्ट बात समझ में आती है? ओके। तो देखिए भाई, होगा क्या, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड में हमने अमोनिया के डेरिवेटिव्स ऐड किए। कार्बोनिल कंपाउंड आपका अल्डेहाइड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका कीटोन भी हो सकता है। अमोनिया के डेरिवेटिव से मतलब है क्या? अमोनिया के डेरिवेटिव से मतलब यह है, आप सब ये जानते हो कि अमोनिया होता क्या है। अमोनिया होता है NH3, और नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर। ये क्या है आपका अमोनिया। ठीक है, ये आपका अमोनिया है। करेक्ट है। अब इस अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब अमोनिया के डेरिवेटिव्स भैया कैसे, देखो डेरिवेटिव्स कैसे। डेरिवेटिव्स का मतलब यह है कि यहां पर आपका एक हाइड्रोजन हट जाएगा, और उस हाइड्रोजन की जगह पे बहुत सारी चीजें आएंगी। मतलब अलग अलग आपके क्या आएंगे, रिएजेंट, यानी कि यहां पर अलग अलग आपके क्या आएंगे, रिएजेंट आएंगे, यानी कि उस H की जगह पर आपको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। देखो चेक करो कैसे कैसे आएंगे। मान के चलो आपके पास NH3 था, और NH3 में से एक H उड़ गया, तो क्या बच गया, NH2 बच गया लॉन पेयर के साथ। और ये NH2 के पीछे जो हाइड्रोजन उड़ा, उस हाइड्रोजन को आपके एनसीईआरटी की चार्ट टेबल में किससे शो रिप्रेजेंट किया है, Z से रिप्रेजेंट किया है। इस बात को दिमाग में जरूर याद रखें। ठीक है, बात समझ में आती है? अच्छा, तो ये होगा क्या, आपके पास यहां पर NH2, और ये क्या है आपके पास Z, यानी कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स एक हाइड्रोजन हटने के बाद। और होगा क्या, यहां पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा। ये लो भाई, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। होगा क्या, होगा कुछ यूं कि यहां पर हो जाएगा O पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव, यहां पर क्या आ जाएगा आपका NH2, और ये क्या हो जाएगा आपका Z हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आती है? बस यहां से आपके क्या बोलते हैं आगे प्रोसेस चलेगी, और बाद में यहां पर क्या लग जाएगा आपका C डबल बॉन्ड NH के साथ ये लग जाएगा, और साथ में यहां पर आपका क्या होगा, Z होगा, जो कि ये Z आपके क्या है, या तो हाइड्रोजन होगा, या तो R होगा, या तो OH होगा, या तो NH2 होगा, ये होगा, या ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके Z हो जाएंगे, सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, Z। ठीक है, ये N, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, Z डबल बॉन्ड के साथ।
बाकी अगर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक में समझाता हूं तो शॉर्ट ट्रिक में होगा क्या, शॉर्ट ट्रिक में होगा कुछ ऐसा कि आपके पास शॉर्ट ट्रिक जो आपको दिमाग में याद रखनी है वो शॉर्ट ट्रिक आपके पास कुछ ऐसी है कि आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल कंपाउंड होगा, यहां पर आपके पास क्या है NH2 है, क्या है NH2 है, और ये पीछे क्या लगा हुआ है Z लगा हुआ है। अगर ये Z लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, ये पानी बाहर निकाल देना है शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, और आपको क्या काम करना है C डबल बॉन्ड N, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका Z आ जाएगा। करेक्ट है। देखो ये आपकी क्या है शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये कंपाउंड मिलेगा। अब इन कंपाउंड के नाम अलग अलग आपको रिप्रेजेंट हो रखे हैं कुछ यहां पर। देखो अगर Z की जगह पर क्या होगा हाइड्रोजन होगा तो आपका क्या बन जाएगा अमोनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिएजेंट का नाम अमोनिया होगा, अमोनिया से हमें क्या मिला हाइड्रोजन। अब ये आपका कार्बोनिल डेरिवेटिव है, अब ये अल्डिहाइड कीटोन होगा, तो मैंने क्या कहा NH2 में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, बाकी तो ये H इसके पीछे, ये H क्या है Z का काम कर रहा है। देखो ये क्या है आपका Z, R क्या है Z, OH क्या है Z, NH2 क्या है Z, ये पूरा क्या है Z, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है Z, ठीक है, ये पूरा क्या है Z, ये भी पूरा क्या है Z, कोई डरने वाली बात ही नहीं भाई, Z Z Z हर जगह Z है आपका। करेक्ट है कि नहीं है। अच्छा बट लेकिन उससे पहले आपको पता होने चाहिए ये Z को हम कहते क्या है, क्या नाम है इनका। करेक्ट बात समझ में आती है। ओके देखो भाई मेरे पास R है, R का मतलब क्या भैया, R का मतलब यहां पर कोई अमाइन होगा, यानी कि मान के चलो आपके पास ये है NH2 और यहां पर क्या है R है। करेक्ट है कि नहीं है, NH2 और यहां पर क्या है आपका R है। ये NH2 के दोनों हाइड्रोजन इस कार्बोनिल कंपाउंड का डबल बॉन्ड O, ये देखो सामने से अभी तुम्हारे सामने बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका कुछ भी हो सकता है। ये देखो पानी बाहर निकल गया, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था, क्या बन गया आपके पास ये, और इस सब्स्टिट्यूट को क्या कहते हैं शिफ्ट बेस कहते हैं। करेक्ट है कि नहीं है, देखो आपके सामने आ गया। अब उसके बाद देखें, उसके बाद आपके पास क्या है, मान के चलो आपके पास वही NH2, हमेशा कुछ नहीं करना, आपको यही काम करना है NH2 के 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल कर रखो, पीछे Z के नाम पर क्या लग गया OH लग गया, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। फिर से कुछ नहीं करना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका फिर से पानी बाहर निकल गया, और इस हाइड्रोक्सिल अमाइन जब ये आपका प्रोडक्ट बन के आएगा, और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे ऑक्साइम कहेंगे। हाइड्रोक्सिल अमाइन से आपको क्या मिलता है ऑक्साइम मिलता है। करेक्ट है कि नहीं है। अगर मैं यहां पर इनके नाम लिख दूं ना तो आपको ऐसे दिख जाएंगे कुछ, ये देखो NH2H, NH2R, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2 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 क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, NH, और यहां पर क्या रख दी पीछे की फिनाइल, यहां पर NH, और यहां पर क्या होगी ये फिनाइल की रिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिनाइल हाइड्राजिन, ये आपका क्या हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजिन। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं है। इसी तरह सेम यहां पर NH2 लिया, मतलब इसकी इन सब के आगे क्या लगा दो आप NH2, यहां पर क्या लगा दो NH2। करेक्ट है कि नहीं है। देखो सबके सामने NH2 लगाना है, और इस 2 हाइड्रोजन को क्या करना है बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा कार्बन और ऑक्सीजन को यहां से हटा देने का है, बीच में डबल बॉन्ड लगा देने का है, बस आपको और कुछ काम नहीं करना। सिंपल सी कहानी है। यहां से आपका क्या बन जाएगा डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, क्या बन जाएगा डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन से आपका क्या बन जाएगा डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। सेमी कार्बाजाइड से आपका क्या बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। तो यार एक चीज को समझा देता हूं आपको मैं, सेमी कार्बाजाइड और सेमी कार्बाजोन, ये सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता कैसे है वो जरूर दिमाग में याद रखें, पेपर में आने वाली चीज होती है। ठीक है, इसको फटाफट जो अभी अब तक आपने किया है इसको हटा देते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक नहीं हटाते, शॉर्ट ट्रिक आपके लिए काम आएगी। ठीक है, देखिए सो जरा बात करते हैं किसकी हम सेमी कार्बाजाइड की। देखो सेमी कार्बाजाइड होता क्या है, सेमी कार्बाजाइड होता है आपका ये NH2C डबल बॉन्ड O NH2। करेक्ट है कि नहीं है, ये आपका सेमी कार्बाजाइड है।
आपके पास एक अमाइन यहां पर है, एक अमाइन आपके पास यहां पर है, मतलब NH2 एक आपके पास यहां पर है, एक NH2 आपके पास यहां पर है। तो भैया कौन सा वाला NH2 पार्टिसिपेट करता है, कौन सा वाला NH2 पार्टिसिपेट करेगा इन दोनों में से? सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनाने का तरीका सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। देखो याद रखना चीज को, ऑक्सीजन यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये लॉन पेयर को यहां पर क्या लगा देगा, रेजोनेंस में लगा देगा, जिसकी वजह से एज अ न्यूक्लियोफाइल NH2 क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, इसको अपने हाइड्रोजन देने का मौका मिलेगा ही नहीं। करेक्ट है कि नहीं है? बट ये वाला NH2 और ये वाला NH, इस वाले NH2 के लॉन पेयर आपके बिजी नहीं होंगे रेजोनेंस में, सिर्फ इस वाले नाइट्रोजन के होंगे। तो यानी कि इसका मतलब ये वाला NH2 एज अ न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे से काम करेगा। इसका मतलब दिमाग में याद रखना, सेमी कार्बाजाइड में वो वाला NH2 पार्टिसिपेट करता है जो कार्बोनिल ग्रुप से दूर है। सेमी कार्बाजाइड में वो वाला NH2 पार्टिसिपेट करेगा C डबल बॉन्ड O के साथ जो कार्बोनिल कंपाउंड से क्या है, दूर है। तो इसका मतलब भैया क्या, इसका मतलब भैया ये कि अगर आपके पास कभी सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन वाले कोई प्रोडक्ट आ रखा है तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है, देखो कुछ नहीं करना, यहां पर आपका NH2 है, ये तो मैंने ऐसी कैसी रखा, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये NH हो गया, और इस वाले NH2 को मैंने क्या लिख दिया, ऐसे करके एक N ऐसे, एक H ऐसे और एक H ऐसे, जैसा कि मैं अभी तक तुम्हें सिखाता हुआ आ रहा हूं। बाकी कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O, ये वाला H और ये वाला H, और इस वाले नाइट NH से क्या कर देना, हटा देना। बाकी आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यही तो बना आपका प्रोडक्ट, क्या बना आपका, N डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड NH2, इसको हम क्या कहते हैं, सेमी कार्बाजोन कहते हैं। ये जरूर दिमाग में याद रखें, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। कौन सा वाला NH2 यूज करना है आप लोगों को, आपको वो वाला NH2 यूज करना है जो कार्बोनिल कंपाउंड से क्या है, बहुत दूर है, सबसे ज्यादा दूर है। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ, तो यानी कि सबसे ज्यादा दूर NH2 कौन सा है, ये वाला दूर है। और यही वाला NH2 क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन देगा और बोले भैया मेरा पानी बाहर, यहां से पानी बाहर निकाल दो, बाकी डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाऊंगा और क्या बन जाऊंगा, सेमी कार्बाजोन। कार्बोनिल कंपाउंड चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैंने यहां पे क्या ले लिया आपका, मीथेन ले लिया। करेक्ट है कि नहीं, फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, अब देखो भाई, दूसरा सेमी कार्बाजाइड के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई के लिए होता है वो आपका होता है क्या, D2,4 DNP, यानी कि 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इसको भी नहीं भूलना है आपको। करेक्ट है कि नहीं है? सो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, फिर से देखो, ये मेरे पास क्या है, NH2। अब NH2 के पीछे जो Z लगा हुआ है वो Z क्या है, वो Z है आपका क्या, NH। करेक्ट है, ये आपकी बेंजीन की रिंग हो गई, ये बेंजीन की रिंग, ठीक है। इस बेंजीन की रिंग पे क्या लगा हुआ है, NO2, और ये लगा हुआ है NO2। इसको शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं, 2,4 DNP कहते हैं, ठीक है। बट लेकिन याद रखना 2,4 DNP कहते क्यों है, ये भी तो दिमाग में याद रखो, रटना थोड़ा ना है। ये हमारे पास क्या है, NH2, ये पूरी की पूरी रिंग, ये पूरी की पूरी रिंग क्या है, Z है। बात समझ में आती है? तो देखो याद रखना, इसको क्या कहते हैं हम, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखो 2,4 का मतलब ये को 2 पोजीशन 4 पोजीशन, 2,4, एक नाइट्रो दो नाइट्रो डाइनाइट्रो, एक नाइट्रो दो नाइट्रो डाइनाइट्रो, और ये क्या हो गया आपका फिनाइल, और ये किसका पार्ट है, पूरा हाइड्राजीन का पार्ट है। और यहां से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। भैया हाइड्रोजन कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि ये NH2 के क्या कर देना, आपको ये NH2 के आपको 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल देने, क्या कर देने हैं, 2 हाइड्रोजन ऐसे करके बाहर निकाल देने हैं। और फिर से वही भैया ने जो बात बताई थी, C डबल बॉन्ड O यहां से निकाल के पानी बाहर निकाल दो, और फिर आपका क्या बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और आपके उसमें बहुत अच्छी बात कही गई, देखो यहां पर, ये देखो टेस्ट तुम्हारी किताब के नीचे लिखा हुआ है, इसको बच्चे देखते ही नहीं है। 2,4 DNP डेरिवेटिव्स आर येलो, ऑरेंज और रेड सॉलिड यूजफुल कैरेक्टरिज्म अल्डेहाइड एंड कीटोन। अब याद रखना इस चीज को, अगर आपका अल्डेहाइड कैसा है, एलिफेटिक, कैसा है, एलिफेटिक मतलब चेन वाला, एलिफेटिक अल्डेहाइड, एलिफेटिक अल्डेहाइड। और अगर आपका कार्बन कैसा, अगर आपका क्या बोलते हैं अल्डेहाइड कैसा है, एरोमेटिक, कैसा है, एरोमेटिक। करेक्ट है। और कैसा है आपका कीटोन, कंपाउंड कौन सा है, कीटोन। अगर मान के चलो एलिफेटिक अल्डेहाइड है आपके पास, एरोमेटिक अल्डेहाइड है और कीटोन है, अगर इन सबकी प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो, इन सबकी प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो, DNP को रख रहे हो। किसको रख रहे हो, 2,4 DNP को रख रहे हो। तो होगा क्या,
तो होगा ये कि एलिफेटिक अल्डिहाइड रेड कलर देता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड येलो कलर देता है, और कीटोन आपका क्या देता है, ऑरेंज देता है। बात समझ में आती है? तो यानी कि अगर आपके दिमाग में आता है कि भैया रेड और बोल रहा है कि 2,4 डीएनपी की प्रेजेंस में रेड कलर दे रहा है आपका कंपाउंड, तो समझ जाना कि क्या बोलते हैं आपको, कैसा अल्डिहाइड है आपका, एलिफेटिक अल्डिहाइड है। लेकिन अगर येलो दे रहा है कंपाउंड तो इसका मतलब क्या है, कलर येलो, येलो की प्रेजेंस में किसका होगा आपका, एरोमेटिक अल्डिहाइड। और अगर आपका ऑरेंज प्रोड्यूस हो रहा है कलर, इसका मतलब 2,4 डीएनपी के साथ कौन है आपका, कीटोन है। बात समझ में आती है? यानी कि 2,4 डीएनपी की प्रेजेंस में ये तीनों कंपाउंड अलग अलग कलर देते हैं, और ये डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप कार्बोनिल कंपाउंड को, यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन में से आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश बहुत इजीली कर सकते हो। सो ये सारे हमारे क्या थे, अमोनिया के डेरिवेटिव्स थे। करेक्ट है कि नहीं है? अमोनिया के डेरिवेटिव्स के बाद जो हमारा आता है वो आपका क्या आता है, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को बहुत सिंपल तरीके में खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आपके पास सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एल्डोल रिएक्शन होता क्या है। एल्डोल केमिकल रिएक्शन होती क्या है? एल्डोल केमिकल रिएक्शन में आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एल का मतलब क्या होता है, अल्डेहाइड। क्या होता है, अल्डेहाइड। और ओल का मतलब क्या होता है, ओ एच। करेक्ट है कि नहीं है? ये एल्डोल केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। अब एल्डोल केमिकल रिएक्शन होगी कैसे भाई, देखो आपके पास कोई अल्डेहाइड है, बट लेकिन एल्डोल रिएक्शन की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी कि एल्डोल रिएक्शन सिर्फ वही देंगे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, रीएजेंट यहां पर क्या होता है, रीएजेंट आपका यहां पर क्या होगा, रीएजेंट आपका होगा यहां पर डाइल्यूट NaOH KOH। आप यहां पर बेसिक मीडियम में कुछ भी ले सकते हो, डाइल्यूट NaOH कुछ भी ले सकते हो। करेक्ट बात समझ में आती नहीं आती? ओके, सो यहां पर आपका मान के चलो एल्डोल रिएक्शन है, और एल्डोल रिएक्शन में आपके पास मान के चलते हैं कि हमारे पास इथेनॉल है। हमें इथेनॉल का क्या कराना है, हमें इथेनॉल का क्या कराना है, एल्डोल रिएक्शन करानी है। किसकी प्रेजेंस में कराना है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में कराना है। इसके कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। नो मैकेनिज्म, बिकॉज हमें बहुत जल्दी कवर करना है। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, यहां पर सीधा शॉर्ट ट्रिक से, सीधा इसका हम शॉर्ट ट्रिक से यूज करेंगे। करेक्ट है, शॉर्ट ट्रिक से यूज कैसे करेंगे हम इसका चेक करते हैं। देखो आपके पास यहां पर C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O को आपको देखो यहां पर हमने 2 मोल लिए ना, इसी के सामने इसका भाई रख दो, इसी के सामने क्या कर दो, इसका भाई रख दो। कैसे रख दो भाई इसका भाई, देखो चेक करवा जाओ, CH3 यहां पर H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH2, और यहां से हम इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लेते हैं। करेक्ट है, और ये हो गया आपका H। देखो इसी के सामने हमने इसका क्या रख दिया, भाई रख दिया। करेक्ट है कि नहीं है? बस थोड़े से तरीके अलग हो गए हमारे। 2 मोल का हमने यूज करा। अब ट्रिक का तुम्हें यूज कैसे करना है, देखो ट्रिक का तुम्हें कुछ ऐसे यूज करना है कि आपके पास यहां पर क्या है CH, देखो आपके पास CH3, देखो ये वाला आपके पास अल्डेहाइड था, कार्बोनिल ग्रुप था, इसके बगल वाला कार्बन कौन सा होगा आपका, अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन परसेंट क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या देगा, एल्डोल रिएक्शन देगा। अल्फा कार्बन में से एक अल्फा हाइड्रोजन, कितना, एक अल्फा हाइड्रोजन आप क्या कर लो, बाहर निकाल लो। क्या कर लो, बाहर निकाल लो। और इस अल्फा हाइड्रोजन को किसको दे दो, ऑक्सीजन को दे दो। लेकिन कब, डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद, डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद। बात समझ में आती नहीं आती है? बाकी जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या कर दो, इस कार्बन को चिपका दो, इस कार्बन को क्या कर दो, चिपका दो। यानी कि आपका क्या बन जाएगा, देखो भाई सिंपल सी कहानी है। C, इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद आपने क्या दिया, H, और ये H कहां से आया, अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन से H आया, क्या आया, करेक्ट है कि नहीं है? इसके बगल में क्या लगा हुआ है, CH3, और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी इसके पास नीचे था। और बाकी मैंने क्या कहा, बाकी सारा जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा आपका
H हो जाएगा। ये हमारा देखो क्या बन गया, एल्डोल बन गया। अब तुम बोलोगे भैया एल्डोल कैसे बना, अरे देखो ना भाई साहब, ये क्या है, अल्डेहाइड। क्या है ये, अल्डेहाइड। और भाई साहब जी ये क्या है, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। करेक्ट बात समझ में आती है, आती है। अब ये देखिए जरा, ये आपका डबल बॉन्ड O यहां पर है, तो ये कार्बन कैसा होगा, अल्फा होगा, और ये कार्बन कैसा होगा, बीटा होगा। बीटा हाइड्रोक्सी, क्या नाम हो जाएगा इसका, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड। कॉमन नेम नॉर्मल बता रहा हूं आपको मैं, क्या हो जाएगा इसका नाम, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड। अब अल्डेहाइड में कुछ भी हो सकता है कि नहीं है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड। करेक्ट है कि नहीं। अब बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड का मतलब क्या भैया, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड का मतलब बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल। बात समझ में आती नहीं आती है, बीटा हाइड्रोक्सी। फिर से देख लो भाई, फिर से बता दे रहा हूं तुम्हें मैं, ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन का एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेना। जो अल्फा हाइड्रोजन आप निकालोगे, यानी कि ये अल्फा हाइड्रोजन निकाला ना आपने, इससे भाई सामने रख लेना। ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। जहां से भी आपने अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकाला, उस अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को देना। मैंने लिख भी दिया यहां पर, अल्फा हाइड्रोजन कहां से आया आपका, अल्फा कार्बन से। सिंपल सी कहानी, ऑक्सीजन के पास आएगा सीधा वो। बाकी जहां से आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाला है ना, उस वाले कार्बन को कार्बोनिल कंपाउंड पे जोड़ देना, सीधा आपका क्या बन जाएगा, एल्डोल बन जाएगा। बात समझ में आती है नहीं आती है। इसी के बगल में एल्डोल कंडेंसेशन भी देख लो, एल्डोल कंडेंसेशन भी देख लो भाई। एल्डोल कंडेंसेशन में कुछ नहीं, बस हीट कराना है, हीट कराना है। एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, हीट कराते हैं और पानी को रिमूव कर देते हैं। करेक्ट है कि नहीं है। देखो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, हीट करा देते हैं। हीट देखो, वेपराइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है कंडेंसेशन में। सेम चीज यहां पर भी होगी, हीट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, अल्फा से निकलेगा हाइड्रोजन, बीटा से निकलेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्डोल कंडेंसेशन में शॉर्ट ट्रिक में क्या याद रखोगे, अल्फा 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 से आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। अल्फा से क्या निकलेगा, अल्फा से हाइड्रोजन। और बीटा से क्या निकलेगा भाई, बीटा से आपका क्या निकलेगा, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिमूव कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, पानी, H2O निकल जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है। और देखो वहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या बन जाएगा, CH2 क्यों हो जाएगा, CH2 नहीं रहेगा ना, CH ही तो रहेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो वहां से हट गया है आपका। करेक्ट है, तो यहां पर क्या बच जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, इनल, ब्यूट 2 इन अल। करेक्ट है कि नहीं है, 1 2 3 4, और यहां पर हो जाएगा ब्यूट 2 इन अल। बात समझ में आती है। बाकी शॉर्ट ट्रिक फिर से देख, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नहीं करना तुम्हें, C डबल बॉन्ड O है, यहां पर CH3 है, यहां पर क्या है, अच्छा C डबल बॉन्ड O को ना ऐसे रख लो, जरा सामने की तरफ मुंह कर दो इसका, तो समझ में आ जाएगी। शॉर्ट ट्रिक बहुत सिंपल में ऐसे कर लो, C डबल बॉन्ड O इस तरफ आपने क्या कर दिया, CH3 इस तरफ आपने क्या कर दिया, H कर दिया। करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, इसी के सामने इसका भाई रखना है, लेकिन भाई कहां से रखोगे, अल्फा कार्बन की तरफ से। कहां से रखोगे, अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन से तुम्हें पिछली बार क्या किया था, जब कंडेंसेशन नहीं थी, एक हाइड्रोजन लिया था। इस बार तुम्हें क्या करना है, 2 हाइड्रोजन ले लो। क्या कर लो, 2 हाइड्रोजन ले लो। क्या कर लो, 2 हाइड्रोजन ले लो। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बाकी जैसा हाइड्रोजन वैसी का कर दो। बाकी C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, H हो जाएगा। बात समझ में आती है। बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है, देखो ये करेक्ट है कि नहीं है। पानी बाहर निकाल दो, निकल गया पानी बाहर, और क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, एक यहां पर आ जाएगा H, तो जो ऑलरेडी था CH3, और यहां पर CH, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा H। सेम डिट्टो देख लो, ऐसी बना है, यही तो बना है, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, और ये पीछे लगा है CH3। करेक्ट है कि नहीं है। ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, शॉर्ट ट्रिक के साथ है, बहुत सिंपल एकदम। करेक्ट है कि नहीं है। तो आपका ये क्या हो गया, एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन। और एक आप क्या देख लो, क्रॉस एल्डोल देख लो आप। क्रॉस एल्डोल देख लो। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, एल्डोल में दोनों सेम थे, बट क्रॉस एल्डोल में एक अलग, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड अलग होंगे, या तो मीथेनल इथेनल ऐसा हो जाएगा, प्रोपेनल ब्यूटेनल, या फिर अल्डेहाइड के साथ कीटोन हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट है नहीं। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस मल का एक दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर बनते हैं 4 प्रोडक्ट। क्या बनते हैं,
4 प्रोडक्ट। मान के चलो मेरे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और मेरे पास क्या है दूसरा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड H, यहां पर ऐसा कर लेते हैं हम, प्रोपेनल ले लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या हो जाएगा H। तो एक आपका इथेनॉल है और एक आपका क्या है, प्रोपेनल है। यहां पर आपके 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे भैया 4 प्रोडक्ट, क्योंकि पहले ये तो सेल्फ एल्डोल करेगा अपने साथ, खुद के साथ, करेक्ट है कि नहीं है, और ये भी क्या करेगा खुद के साथ, सेल्फ एल्डोल करेगा, एकदम करेक्ट है। एक बार इसके अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे और ये रिएक्ट करेगा, मतलब ये शांत बैठा रहेगा और इसके अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, और एक बार इसके अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, ये शांत बैठा रहेगा। टोटल कितने हो गए, 4 प्रोडक्ट हो गए। बात समझ में आती है। तो जब ये सेल्फ एल्डोल करेगा, देखो जब ये सेल्फ एल्डोल करेगा तो सेल्फ एल्डोल में क्या करेगा, सीधा शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, सीधा शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो क्या हो जाएगा, CO पे H आ जाएगा, यहां पर CH3 हो गया, यहां पर H हो गया, ये आपका सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो गया CH3, यहां पर H आ जाएगा, करेक्ट है। ये हो गया सेल्फ एल्डोल का। और फिर ये भी सेल्फ एल्डोल करेगा भाई अपनी तरह। तो सेल्फ एल्डोल करेगा तो होगा क्या भाई, देखो यहां पर C, इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा OH, जो तो नॉर्मल है, यहां पर क्या है CH2, ये क्या है CH3, और यहां पर क्या है आपके पास H। अब बाकी कौन सा पार्ट जुड़ेगा, ये वाला कार्बन जुड़ेगा ना, क्योंकि ये वाला अल्फा कार्बन है भैया, ध्यान से देख लेना, ये वाला अल्फा कार्बन है, तो इस वाले के हाइड्रोजन जाएंगे। तो लो भाई CH, बाकी CH के पास क्या जुड़ा हुआ है CH3, और क्या जुड़ा हुआ है इसके पास C डबल बॉन्ड OH। देखो शॉर्ट ट्रिक, जैसे ही शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे ना फटाफट बनेंगे कंपाउंड आपसे। ये हो जाएगा सेल, इसका भी सेल्फ एल्डोल हो गया, करेक्ट है कि नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, क्रॉस एल्डोल की, ये भी क्या हो गया सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट। अब बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की। तो क्रॉस एल्डोल में ऐसा करते हैं कि इसके अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं, इसके अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं, और ये शांत बैठा रहेगा। तो क्या बनेगा, देखो इसके अल्फा हाइड्रोजन, तो जिसके अल्फा हाइड्रोजन, जिसके हम अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं उसी तरफ मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ठीक है कि नहीं है, तो चेक कर लेना। तो इस वाले को हम ऐसे लिख लेते हैं CH3 CH2, ये हो गया C, इसके ऑक्सीजन पे H जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा H, ठीक है कि नहीं है। और यहां पर हमने इसके अल्फा हाइड्रोजन लिए थे ना, तो देखो इसके अल्फा हाइड्रोजन निकाली तो क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट बन गया जब इसके अल्फा हाइड्रोजन निकले और ये शांत बैठा रहा। अच्छा, जिसके, सुन लेना फिर से, जिसके अल्फा हाइड्रोजन निकलते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसके अल्फा हाइड्रोजन निकले तो इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करा। बात समझ में आती है। अब इस बार इसके अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे, किसके, इसके अल्फा हाइड्रोजन। चलो आ जाओ, इसके अल्फा हाइड्रोजन, ये शांत बैठा रहेगा इस बार ये शांत बैठा रहेगा। अगर ये शांत बैठा रहेगा भैया तो क्या हो जाएगा, अगर ये शांत बैठा तो इसके ऑक्सीजन पे H जाएगा, इसके पास ऑलरेडी H था और यहां पर बगल में क्या था CH3 था। इस वाले कार्बन से कौन जुड़ेगा, ये वाला कार्बन, क्योंकि इसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा CH, एक हाइड्रोजन उड़ गया, और यहां पर क्या हो जाएगा CH3, और क्या हो जाएगा यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा। इस बार इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, क्यों, क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर लिख दे रहा हूं स्टारिंग पॉइंट में, जिसका अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा, जिसका अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, करेक्ट है। और न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल आपका ये भी है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, करेक्ट है कि नहीं है। सो भाई न्यूक्लियोफाइल को कम स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए होती है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ ऐसी थी, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ ऐसी थी। सबसे ज्यादा मेजर कौन होगा, सबसे ज्यादा मेजर आपका ये वाला हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं है। जो भी मैंने न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग के ऊपर बात करी थी आपसे वही काम करना है आपको। तो न्यूक्लियोफाइल को जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलता है वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है और वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वो, करेक्ट है कि नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स की वजह से ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा। ये भी आपको पता निकालना आना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं। दूसरा, अगर बाकी और कुछ नहीं है, अगर किसी को बोलना कि भाई कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन कुछ नहीं भाई, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, पानी बाहर निकाल दो। ये अल्फा कार्बन, H बाहर निकालें, OH, पानी बाहर निकाल दो।
H बाहर निकालें OH, पानी बाहर निकाल दो, H बाहर निकालें OH, पानी बाहर निकाल दो, तो आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सिर्फ आपको हीट करना है, पानी बाहर निकालना है। किससे? अल्फा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों क्या कर देंगे? कंडेंसेशन के टाइम पे पानी को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कैनिजारो। क्या हो जाएगा? कैनिजारो। कैनिजारो दोज कंपाउंड्स which don't have अल्फा हाइड्रोजन, वो कैनिजारो देते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? अगर मैं बात करता हूं किसकी? कैनिजारो की, तो कैनिजारो में आपके नॉर्मली जैसे मैं मीथेनल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड की बात करता हूं, तो होगा क्या? देखो फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O, क्या होता है? H। क्या यहां पे आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। बेंजल्डिहाइड ले लो, ये देखो बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, तो ये दोनों क्या देंगे? आपके कैनिजारो देंगे। कैनिजारो का रिएजेंट क्या होता है? कम से कम 50% आपका क्या होना चाहिए? बेसिक मीडियम, यानी कि एक तरह से कंसंट्रेटेड KOH कह लो, NaOH कह लो, कुछ भी कह लो। करेक्ट बात समझ में आती है? ये आपके क्या देंगे? सीधा सीधा कैनिजारो देंगे। अब कैनिजारो में क्या होता है? जब हम 2 मोल लेते हैं तो एक का तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या होता है? उसी में मतलब उसी मॉलिक्यूल का क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? HCOO के। करेक्ट है कि नहीं है? यानी कि इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अगर तुम्हारे पास HCOOH है तो क्या कर देना है? ये हटा देना पूरा, और क्या लगा देना? ऑक्सीडेशन के टाइम पे HCOO के, यानी कि O नेगेटिव K पॉजिटिव। और अगर आपका इसका रिडक्शन करवाना है COOH का, तो C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पूरे ग्रुप को हटा दो और क्या लगा दो? CH2OH। ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये कब करना है आपको? रिडक्शन में काम करना है। किस में काम करना है? रिडक्शन में। तो रिडक्शन में यहां पे क्या हो जाएगा? HCH2OH कैनिजारो में। सेम चीज यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर देखो, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा और यहां पर अगर इसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा? देखो ऑक्सीडेशन शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? C डबल बॉन्ड यहां पर C डबल बॉन्ड यहां पर क्या है आपका? CHO ना, यहां पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर यहां पर CHO क्या आ जाएगा? CHO। ठीक है, तो CHO का क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O के, यानी कि ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के टर्म्स में कन्वर्ट होता है। बाकी यहां पर क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीडेशन कराओगे तो अल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? देखो CO नेगेटिव K पॉजिटिव, और सेम यहां पर क्या करोगे? अगर रिडक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा आपका? बेंजीन, और यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा आपको, तो आ जाएगा CH2OH। करेक्ट बात समझ में आती है? सो यहाँ तक की ये सारी आपकी केमिकल रिएक्शंस थी जो हमने प्रीवियस सेक्शन में आपसे कहा था कि करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारी वो केमिकल रिएक्शन खत्म कर चुके हैं। अल्डेहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपका क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या बोलते हैं? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल बने रहें। शुभ रात्रि, सबक है, टाटा, बाय बाय।